वज्रासन एकदम उत्तम है। या जिन जो क्या हमें लेडीज हैं उनके बच्चेदानी को ये वज्रासन ठीक कर देता है। या जो लेडीजों के बंद कर सिख धर्म को ये ठीक करने पर लाता है। ये आज सुप्त वज्रासन है। कुछ समय रुके, इस प्रकार हाथों की जंगा को सहारा देते हुए इस प्रकार खड़े हो जाएं सुप्त वज्रासन में, और कुछ देर आराम के सामने करें। दोनों हाथों इस प्रकार जमाएं, पश्चिमोत्तासन करें। दोनों हाथों घुटनों को इस प्रकार पकड़ लें, थोड़ा झुकें इस प्रकार, और नाक के नथुने को दोनों घुटनों के बीच में कुछ समय रख दी। आस्थमा की बीमारी के लिए ये उत्तम आसन है। या जो धूम्रपान करते व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये उत्तम आसन है। ये आसन से कमर की हड्डी लचीली बनती है और पैरों की टांगें भी मजबूत होती हैं। कुछ समय रुकें और फिर इस प्रकार बैठ जाएं। टीबी वाले मरीज हैं उनके लिए भी ये आसन उत्तम है। इस प्रकार आराम करें। हाँ, इसके बाद में एक पाद ग्रीवासन करें। बाएं पैर को दाएं जंघा पर इस प्रकार रखें। दोनों हाथों इस प्रकार बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। थोड़ा नीचे झुकते हुए बाएं पैर के घुटने को नाक से टच कर दें। एक पाद ग्रीवासन की क्या 3 स्थिति होती हैं। दूसरी स्थिति दाएं हाथ को इस प्रकार पीछे से घुमाते हुए बाएं पैर को इस प्रकार पकड़ें, और ये दूसरी स्थिति हो गई। इसके बाद में फिर धीरे धीरे प्राणवायु का रेचक करते हुए बाहर निकालते हुए इस प्रकार नीचे झुकें। कुछ समय रुकें, उसके बाद में प्राणवायु को पूरा करते हुए इस प्रकार बैठ जाएं। तीसरी स्थिति इस प्रकार इसकी है। इस प्रकार आकाश में इस प्रकार इसको पैर को उठा दें और आकाश की तरफ देखें। कुछ समय रुकें और आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएं। हो गई। दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार मिलाते हुए इस प्रकार मिलाए दोनों पैरों के पंजों को। कुछ देर रुके। ये गोरखासन हो गए। पार्वती जी इसी आसन में ज्यादातर बैठकर ध्यान करती थी। इसके बाद में गोरख योग आसन करें। दोनों हाथों पंच मुद्रा में ले जाते हुए इस प्रकार नीचे झुके। इसके बाद में अगला आसन गोरख योग मुद्रासन करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए इस प्रकार झुके। हाथों को लंजिंग करें। बाजू के लिए आसन एक उत्तम आसन है। यह आसन बल की वीर्य की वृद्धि करता है। शीघ्र पतन सुपंदोष जैसी बीमारियों में ये गोरख योग मुद्रासन बहुत उत्तम लाभदायक आसन है। इस आसन करने से जो गुदा मार्ग और प्रसव है उनके बीच में पाई जाने वाली किरकिला नाड़ी है उसको ये शक्ति प्रदान करता है, और जिससे व्यक्ति के शरीर में वीर्य शक्ति की वृद्धि होती है। इसके बाद में जमीन में इस प्रकार शवासन में लेट जाएं। इधर से उत्तान पाद आसन करें। इस प्रकार पैरों को उठा लें जमीन से। कुछ समय देर रुकें। यह आसन आपके लिए फेफड़ों को मजबूत करता है। इसी के बाद इधर तो उत्तान पाद आसन ही होता है। ये 2 स्थितियाँ होती है। इसके बाद सर्वांग आसन करें। आकाश में इसका पैरों को उठाएं और हाथों को इस प्रकार कमर को हाथों से इस प्रकार पकड़ लें। कुछ समय रुकें। सर्वांगासन करने से अवस्था अजर रहती है। व्यक्ति पर बूढ़े होने का असर नहीं पड़ता है। उसकी सभी शरीर के सभी अंग चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती से काम करते हैं इस आसन को करने से। इस आसन को करने सर्वांगासन को करने से व्यक्ति की लंबाई बढ़ती। इधर से ही पूर्वोत्तासन करें। दोनों पैरों को गर्दन के सिर के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों से इस प्रकार दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। कुछ समय रुकें और शवासन की स्थिति में आराम करें। पीछे ले जाएं, गर्दन पीछे और हाथों को आगे रखें।
समय रुके। कर्ण पीडासन, कर्ण की पीड़ा के लिए भी उत्तम। इधर से हलासन है, ये हलासन करें। हलासन शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद में कर्ण पीडासन करें। इस प्रकार दोनों घुटनों को कानों से पकड़ने, कानों को दोनों घुटनों से पकड़ने, इससे चौथा और 10वीं नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी का बहरेपन का प्रभाव कम होता है और गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए ये उत्तम आसन है। इससे मीन आसन करें। दोनों पैरों को इस प्रकार उठा दें और कुछ समय मीन आसन में रुकें। जितना समय आप रुक सकते हैं रुकें। जितना समय आप रुक सकते हैं मीन आसन में रुकें और पुनः शवासन की स्थिति में दोनों पैरों को उठाते हुए आराम करें। दोनों पैरों को इस प्रकार उठा दें और हाथों को नीचे की तरफ धारण करते हुए दोनों कोहनियों पर शरीर का वजन देते हुए दोनों पैरों को इस प्रकार तराजू करें। तराजू आसन में कुछ समय रुकें। इससे शरीर का बैलेंस बनता है और शरीर में ताकत आती है। ये हर हिस्से कुछ हर जो अंग है वो मजबूत होते हैं। कुछ समय रुके और फिर आरामदायक स्थिति करें। इस बार दोनों पैरों के अंगूठों को ले जाते हुए कंठ में लगाएं और दोनों हाथों से इसको रोकें। कुछ समय आप उत्कंठ आसन में रुके। यह आसन गले की बीमारियों के लिए एकदम उत्तम आसन है। और फिर आप नीचे पैरों को करते हुए आरामदायक दाएं पर रखें, दाएं पैर को बाएं पर रखें। बाएं पैर में से नीचे दाएं हाथ निकाले, बाएं हाथ निकाले, बाएं पैर के नीचे दाएं हाथ निकालते हुए दोनों हाथों को दोनों हाथों से स्पर्श कर लीजिए। कुछ समय के लिए गर्भासन में आप रुकें। जिस प्रकार बच्चे की गर्भ में स्थिति रहती है इसी प्रकार वो स्थिति रहती है। गर्भासन करने से शरीर लचीला बनता है और खूनियों को भी मजबूत शक्ति प्राप्त होती है। कुछ समय रुके। यह आसन टाइफाइड व्यक्तियों के लिए ठीक है। करें। कमर को इस प्रकार उठा लें और दोनों खूनों को इस प्रकार सेतुबंद आसन में लगा दें। दोनों पैरों को इस प्रकार सीधा कर दें। कुछ समय के लिए रुके। सेतुबंद आसन, सेतुबंद आसन कमर के लिए एकदम उत्तम आसन है और आपके नितंबों को ये पृष्ठ बनाता है, मजबूत बनाता है। कुछ समय रुके। इधर से आप चक्रासन कर दें। दोनों पैरों को इस प्रकार पीछे लाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार कानों के पास जमाते हुए शरीर को इस प्रकार उठाएं। चक्रासन कुछ समय के लिए करें। यह आसन कमर के लिए ठीक है और व्यक्ति का शरीर हर समय लचीला इस आसन से बना रहता है। इस प्रकार नीचे झुकाते हुए फिर आरामदायक स्थिति में आप शवासन में आराम कर सकते। दोनों पंजों को पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों खूनों को इस प्रकार नाभि पर टिकाते हुए को आगे झुकाते हुए पैरों को इस प्रकार उठाएं आकाश में और ठूठी को नीचे जमीन में टेक दें। उस बाद मुद्राएं। आसन की कोई स्थिति है बता दिया। दूसरी स्थिति इस प्रकार पैरों को पद्मासन की स्थिति में करते हुए मुद्रासन की स्थिति में कुछ समय रुके और